इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था, और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज कर रहे हैं, और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही एप्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे अपने ही क्राइसिस इतने हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते कि हम लोगों को अवेयर करें कि नहीं जी आप टेक्नोलॉजी में आए, ठीक है, ये बहुत आपके लिए सेफ है। लोग यहाँ पे डरते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं यार ये फ्रॉड हो सकता है। World is going to globalization now, digitalization. So in Pakistan we don't encourage digital apps. We say that we transact hand to hand cash, which is unsecure. ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। चाहूंगी कि अगर आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को तो आज़ाद हुए बिल्कुल उतने ही साल हुए हैं। लेकिन अगर आप आज़ाद होने के हवाले से बात कर रही हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया की अगर हम कंपेयर करने लगे, इवन मेडिसिन ही कर लें, ज़्यादा दूर ना जाए, वो छोटी सी जगह है। आप मेडिसिन की बात करें, इंडिया उसमें भी हमसे आगे है। आप इंपोर्ट की बात करें, इंडिया उसमें हमसे आगे है। आप इवन दो अब क्रिकेट का सीजन चल रहा है, हर जगह ही इंडिया हमसे आगे है। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्या वजह है? बाय द वे, यहाँ पे वजह मैं आपको वही बताने लगी हूँ कि बाय द वे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए जब तक खानापुरी होगी, काम नहीं होगा। हमारे मुल्क में ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ खानापुरी हो रही है, काम नहीं हो रहा। वजीर आजम साहब बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि वो एक मिसाल मैं आपको दूं कि एक बादशाह सलामत होता है तो वो गीदड़ वाली आपको समझ आ गई होगी। तो वजीर आजम को सब ओके है, हमने ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन को वोट दिया था, और अगर वो मजहब के नाम पे भी हमें खा रहे हैं और हमारी अवाम उल्लू बन रही है, इस वक्त जो हालात है, लोग खाने से बैठे हुए हैं, हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी तो बात की बात है, यहाँ पे डिजिटल थीफ पैदा हो गए हुए हैं। जैन डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया ने नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर लिया। पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट तक नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या होती है। होना तो दूर की बात, क्या कहेंगे इंडिया की इस कामयाबी पर और पाकिस्तान की इस हालत पर? थोड़ा सा अफसोस, और उसके बाद ये कि यहाँ के लाइक प्रॉब्लम बैंक्स में है। तो बैंक्स जो हैं वो इतने फ्रेंडली नहीं है कि वो लाइक सिंपल एक एग्जांपल अगर आप लें तो ये वो जो घर वाला लोन है, जो अपना घर ले लें जी आप, तो उसमें अब बैंक को आदत ही नहीं है कि वो लाइक लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि एक लो इनकम वाला बंदा जो है उसको हमने किस तरह से जो है वो केटर करना है। एक तो ये बैंकिंग चैनल्स का कुछ मसला है। सेकंड, ऑब्वियसली हम गरीब मुल्क हैं, सो हमारे पैसे जो है वो फंस जाते हैं। ठीक है, स्टेट बैंक भी गरीब है, अवाम बड़ी अमीर है, यहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन स्टेट क्योंकि गरीब है, सो इसलिए ये सारी चीजों के ऊपर वर्किंग तब होएगी जब आपकी स्टेट पावरफुल होगी, स्टेट के पास पैसा आएगा, आपके बैंक्स के पास पैसा आएगा, लाइक स्टेट बैंक्स और जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनके पास पैसा आएगा। सेकंड, जहां तक बात है ना इंडिया की, इंडिया ने ये अभी नहीं किया, इंडिया जो है वो बहुत पहले से ये रेस जो है वो बहुत पहले से जीत चुका हुआ है। 2007 में जब हमारे यहाँ पे वो डार्क फेस आ रहा था, जरदारी वाला टाइम, उस टाइम पे इंडिया जो है वो आईटी के ऊपर बड़ा स्पेंड कर रहा था, बड़ा पैसा लगा रहा था। उनके कोलकाता पूरा शहर उन्होंने डेवलप कर दिया सिर्फ ये आईटी के ऊपर, और इस टाइम $600 बिलियन तो वो सिर्फ आईटी से जनरेट कर रहे हैं ना। तो हम लोगों का तो टोटल जो बजट है साल का वो $60 बिलियन है। सो वो बहुत बड़ा गैप है एक तो, और सेकेंडली ये कि यहाँ पे मतलब यू आर राइट, वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस इतनी प्रमोट नहीं हो रही हैं, होनी चाहिए, बिकॉज वी आर इनटू आईटी बिजनेस, और हमें पता है इस चीज का कि मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाहर से पैसे मंगवाने हो किसी से तो मतलब 100 तरह की चीजें करनी पड़ती हैं उसके लिए। वैसे तो ये सिस्टम और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसलिए क्योंकि जिस तरह के हम दोनों कंट्रीज हैं, यहाँ पे रॉबरीज वगैरह भी होती हैं। आप अपना कैश कैरी करके लेके जाते हैं तो कहीं पे भी आप जा रहे हैं, गन पॉइंट पे कोई आपसे वो स्नैच भी कर सकता है। सिस्टम तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे जो लगता है कि इंडिया में ये मतलब इतना ज्यादा कामयाब है और यहाँ पे नहीं है, उसकी शायद बेसिकली ये भी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत महंगा है। अगर हम 2500-3000 रुपए का एक पैकेज कराते हैं तो 1-2 मूवीज भी देखते हैं तो वो खत्म हो जाता है। लोग अपना मोबाइल डाटा इतना ज्यादा यूज नहीं करते, प्रेफर यही करते हैं कि वाईफाई पे अपनी चीजों को करें। तो जब वो घरों से निकलते हैं अपना मोबाइल डाटा को लेके, उन एप्स पे वो नहीं वेस्ट करना चाहते, ज्यादातर वो अपनी दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीजें उन पे वेस्ट करते हैं। तो बाकी वैसे ये है कि अगर इसको इंटरनेट को थोड़ा जरा प्राइसेस को लो किया जाए, अफोर्डेबल किया जाए हर एक बंदे के लिए, तो वो फिर एप्स उनके लिए सही रहेंगी।